लोचा टूट फूट हुआ है यहाँ पे। रेहड़ी पटरी वाले इनको वोट देते हैं, दुकानदार कोई नहीं वोट देता है। सब्सिडी वाला आएगा, पैसा दे दो, नहीं दोगे तो सामान उठाने के शुरू कर देता है। अनआइडेंटिफाइड लोग हैं ये। 2005 में एक बम ब्लास्ट हो चुका है। सरोजनी नगर में अगर आप शॉपिंग करने आए हैं तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि थोड़ी थोड़ी देर में वेंडर्स इधर उधर गायब हो जाते हैं। एक एनक्रोचमेंट ड्राइव थोड़े दिन पहले चलाई गई, जब रात के अंधेरे में एनडीएमसी आए और यहाँ पे जितने भी एनक्रोचमेंट था उसको हटा दिया, बुलडोज़र एक्शन हुआ। और इसके बाद ये खबर भी सोशल मीडिया पर फैली कि सरोजनी नगर मार्केट बंद हो चुका है। तो आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है, चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। असल में ये एनडीएमसी और मार्केट की नहीं बल्कि दुकानदार और वेंडर्स की लड़ाई है। ये लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है। मार्केट में वेंडर्स का नंबर इतना ज़्यादा हो गया है कि लीगली बैठे दुकानदारों को इससे नुकसान होता है। और ऐसे में जब इंक्रोचमेंट हटाने के लिए पुलिस आती है तो वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सब अपने सामान को बचाने लगते हैं। सब्सिडी वाला आएगा, पैसा दे दो, नहीं दोगे तो सामान उठाने के शुरू कर देता है। अब बताओ गरीब कहाँ से बेचेगा, हम कहाँ से रोटी खाएंगे। लोचा टूट फूट हुआ है यहाँ पे। टूट फूट कितना टूट गया, छतरी तोड़ के गया यहाँ पे। जितने गरीब थे, जितने भी मजदूर क्लास के आदमी थे, सब निहट्ठे निहट्ठल्ले हो गए, गरीब हो गए सब। यहाँ 100 रुपए के 30 ट्रे मिल जाती हैं, पैंटें मिल जाती, सब कुछ मिल जाते हैं। यहाँ अमीर गरीब सब ले सकते थे, लेकिन आज एक हफ्ते से हमें सबको बिल्कुल उखाड़ दिया गया है कि हम सब ज़मीन में आ गए। यहाँ जो है रेफ्यूजी हैं ज़्यादा करके इस मार्केट में जो रह रहे हैं, ये जो यहाँ के नागरिक हैं उनको कुछ नहीं दिया, हमें सबको बिल्कुल उखाड़ दिया गया है। लीगली तौर पर वहाँ 10 दुकानों पर 3 वेंडर्स अलाउड हैं, लेकिन अब ये नंबर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। जो इलीगल वेंडर्स हैं उनको एंक्रोच होते होते तो समझिए कि करीबन 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। थरेजा कमेटी के हिसाब से 10 शॉप्स के सामने 3 लोग अलाउड हैं, तो नियरली वो 70 या 80 के आसपास है। एक यहाँ एडजॉइनिंग बाबू मार्केट है, मिनी शॉप्स हैं, कियोस्क हैं, उनको मिला करके अराउंड 100 आदमी के आसपास यहाँ पर लीगल थरेजा के वेंडर्स जो हैं अलाउड हैं। पहले कितने वेंडर्स हुआ करते थे या अब वो नंबर कितना बढ़ा है? अनऑफिशियल तो यहाँ पर बहुत बढ़ गए, जिसके लिए मार्केट ने कोर्ट केस भी किए। थरेजा के अलावा करीबन 160-170 के आसपास इन्होंने बताया था कि रिलीफ ऑर्डर्स दिए गए हैं। वो क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते 304 की एक नई लिस्ट दे दी। अनऑथराइज एंक्रोच करके सड़क पे बैठे थे, उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। कोई 500-600 से ज़्यादा आदमी, मोबाइल हॉकर्स करीबन 1000-1500। कोई सॉल्यूशन है जो एनडीएमसी ने दिया हो या जो आप लोग देखते हैं, क्या इनकी प्लेसमेंट हम कहीं और कर सकते हैं, कुछ नंबर्स को यहाँ से हटा दिया जाए? देखिए, इसके लिए ना टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई है। जो एलिजिबल लोग होंगे उनको वेंडिंग स्पेस दिया जाएगा। वो ऑलरेडी एक्ट पास हो चुका है। 2005 में एक बम ब्लास्ट हो चुका है और इस मार्केट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पर वेंडर इतने एडजस्ट किए जा सके। हम लोगों ने मार्केट में इससे रिलेटेड जब सवाल जवाब किए, कोई हमें ऑन कैमरा कोई जवाब देने को राज़ी नहीं था। तो असल में एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था? उस दिन रात को जब पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी और शॉप सारी क्लोज हो चुकी थी, कोई एनडीएमसी ऑफिस की तरफ से बुलडोज़र लेके कोई ड्राइव चला जा रही। हमारे को समझ में आया, इन्होंने डिपार्टमेंट ने पहले कुछ जो वेंडर्स थे, जो एज़ पर वेंडिंग नॉर्म्स के हिसाब से इनको कुछ नोटिस सर्व किए गए थे, उनको वो जो उनकी कमियां थी उनको हटाने के लिए बोला गया था। तो वो शायद उस दिन तक हटी नहीं थी, तो मजबूरन डिपार्टमेंट को उसके लिए उस दिन एक्शन लेना पड़ा। मार्केट पहले की तरह ही चल रहा है। अगर एनडीएमसी अच्छा प्लान बनाए तो हो सकता है कि किसी को नुकसान ना हो। तो हो सकता है कि शायद ये तरीका गलत हो, लेकिन वजह गलत नहीं हो सकती। आपकी इस पूरे सीन पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।